न्यूयॉर्क के साहिल समंदर पर कश्ती खड़ी थी जो कि लोगों को बैठाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंच जाती, मगर कश्ती में सवार होने के लिए पहले टिकट लेनी पड़ती थी। वीकेंड होने की वजह से लोगों का हुजूम था। कश्ती कच्चा कुछ भरी थी। कतार में खड़े लोग दूसरी तीसरी कश्ती के इंतजार में कड़ी धूप में हाथों में कोक, बर्गर, जूस और मूवी कैमरे पकड़े खड़े थे। इस हुजूम में सिर्फ जवान और बच्चे ही नहीं थे बल्कि बूढ़े हजरात भी नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। कतार में खड़े लोगों का जी बहलाने के लिए एक सियाफाम शख्स अपने करतब दिखा रहा था। म्यूजिक बज रहा था और करतब दिखाते दिखाते लोगों से रुपए भी बटोर रहा था, मगर किसी को मजबूर नहीं कर रहा था कि कोई इसे रुपए दे। साहिल समंदर पर जहाज और कश्तियां खड़ी थीं। दूर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी और समंदर के दूसरे किनारे पर इमारतें दिखाई दे रही थी। ये मैनहट्टन न्यूयॉर्क डाउनटाउन की इमारतें थीं। लोगों की कतार के सामने रेलियों पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी और अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें बिक रही थीं। करीब ही बेंच बिछे थे जहां पर लोग बैठे हुए इस इंतजार में थे कि इस लंबी सी कतार को टिकटें मिल जाएं तो वो भी कश्ती की टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हो सके। इस कदर धूप थी, मगर साथ साथ समंदर की वजह से हुआ चल रही थी। हमारे लिए तो मौसम इतना शदीद नहीं था, मगर अमरीकी लोगों का बुरा हाल था। उनके सुर्ख थे। मर्द और औरतों ने अपना लिबास पहन रखा था। ऐसा मौसम था जैसा कि अप्रैल में हमारे मुल्क में होता है, मगर इनसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी अगर पाकिस्तान जून जुलाई में किसी सैरगाह में दोपहर के वक्त ये चले जाएं तो उनका क्या हाल हो। लोगों के हुजूम से हटकर मैं एक बेंच पर बैठी थी कि मेरी निगाह दूसरी जानिब अलिफाटे गई। एक बूढ़ा शख्स साफ सुथरी पैंट कमीज और टाई बांधे म्यूजिक के साथ नाच रहा था। वो इतना बूढ़ा था कि वो मुश्किल से अपने पांव म्यूजिक के साथ उठाता। करीब जाकर पता चला कि वो भिखारी है। एक डब्बा उसकी मेज पर रखा था। लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की टिकट लेने के लिए जब वहां से गुजरते तो कुछ डॉलर इस के डब्बे में डाल जाते। भीख मांगने के लिए वो इन थक मेहनत कर रहा था। इतना मुहज्जिब भिखारी जो किसी से सवाल नहीं कर रहा था कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दो। लोगों की मर्जी पर छोड़ा हुआ था कि चाहे तो कुछ खैरात कर जाएं, और मुझे रह कर ये ख्याल सता रहा था कि अगर वो लोग भीख भी मांगते हैं तो इसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। वो भी लाचारी के सबब ही वो भीख मांगते हैं, और एक हमारा मुल्क है कि अच्छे खासे हटे कटे लोग मेहनत मजदूरी करने की बजाय भीख मांगते हैं, और जवान औरतें छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाए सदा लगाती हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तुम्हारा बेटा सलामत रहे, बीबी तो हज करने चली जाए, तेरा शौहर जीता रहे। अगर इतनी दुआएं सुनने के बाद भी अब कुछ न दे तो वो बद्दुआओं पर उतर आती हैं। जो मुंह में आता है बके चली जाती हैं। बद्दुआओं के खौफ से लोग उन्हें कुछ न कुछ जरूर देते हैं। अगर कहीं के बीबी काम करोगी तो 100 बहाने बनाएगी। इतने छोटे बच्चे के साथ काम कैसे कर सकती हूँ? मेरा शौहर अंधा है, इसको खाना कौन बनाकर देगा? ये सुनकर उन्हें मजीद कुछ कहने सुनने की जरूरत महसूस नहीं होती। खैर, बात हो रही थी साहिल समंदर पर खड़ी कुश्ती की और उस पर सवार होने वाले लोगों की। वो न जाने कितने घंटे से कतार में लगे हुए थे। इनमें जीने की उमंग थी। वो हर लम्हे को मुक़य्यद करके लुत्फ अंदोज होते हैं। वो सिर्फ आज का सोचते हैं, ये नहीं कि बरसों के बाद क्या होगा। मुस्तकबिल से बेनियाज जिंदगी गुजारते हैं। मैं यही सोचते हुए वहां से चली आई कि जो अच्छे उसूल उन्होंने जिंदगी में अपना लिए हैं, हमें भी वो सीख कर इख्तियार कर लेने चाहिए ताकि हमारा मुआशरा भी बेहतरी और तरक्की की तरफ गामजन हो सके।